नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और मनोहर लाल खट्टर। बीजेपी ने लोकसभा के लिए 72 नामों का किया ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की नागपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गडकरी इसी सीट से मौजूदा सांसद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार 13 मार्च को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 नामों का ऐलान किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की नागपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गडकरी इसी सीट से मौजूदा सांसद है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के सीएम पद से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को भी टिकट दिया गया है। खट्टर हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल के हमीरपुर से टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी इससे पहले 2 मार्च को 195 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया था। इस तरह अब तक 267 सीटों पर नामों की घोषणा की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूल संचालक अब नहीं बेच सकेंगे बस्ता और ड्रेस, नियम का उल्लंघन करने पर होगी ऐसी कार्रवाई। निजी स्कूल संचालक अब छात्र छात्रों को जबरन बस्ता और ड्रेस नहीं बेच सकेंगे। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले में संचालित होने वाले सभी निजी स्कूलों के संचालकों के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि स्कूलों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, यानी विद्यालय की स्टेशनरी, यूनिफॉर्म पर स्कूल का नाम प्रिंट कराकर दुकानों से क्रय कराने या एक विशिष्ट दुकान से यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, विद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी को कैसे मिला बिहार का चिराग? एलजेपी वाले चाचा भतीजे को एक दाव से साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ताकत बढ़ाने में जुटी है। बिहार में बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के चीफ चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के साथ डील क्रैक कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी चिराग पासवान को एलजेपी के कोटे की सभी 5 सीटें देने को तैयार हो गई है। इसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिससे चिराग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि पशुपति पारस को गवर्नर बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस डील के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के गुट को मिला दिया जाएगा, जिसके बाद चिराग पासवान को एलजेपी का पुराना चुनाव चिन्ह भी वापस मिल सकता है। बिहार में वाहनों पर अजबगजब तरीके से नंबर प्लेट पर नंबर लिखाने का चलन बढ़ते जा रहा है। खासकर युवा वर्ग बेतरतीब ढंग से नंबर लिखवाया जा रहा है। इस तरह से स्टाइलिश नंबर लिखाने पर परिवहन विभाग के स्तर से कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन विभाग का आदेश अक्सर फाइलों में ही कैद रहता है। जब याद पड़ती है तो विभाग और अधिकारियों की ओर से कार्रवाई शुरू की जाती है। वह कार्रवाई भी खानापूर्ति ही होती है। वैसे वाहनों पर नंबर की जगह बॉस, पापा जैसे स्टाइलिश नंबर लिखाने वालों की अब खैर नहीं है। विभाग गंभीर हो चला है। विभाग के निर्देश पर सीतामढ़ी डीटीओ के स्तर से ऐसे वाहनों को पकड़ने और चालक को जुर्माना करने का अभियान चलाया जा रहा है।